नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध को समझने वाले हैं, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर्स, द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, अभी तक क्यों चल रहा है और इसका असर दुनिया पर क्या पड़ा? Why did this war start? Why is it still going on? And how has it affected the world? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। Let's understand it in detail. इतिहास की शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत 1991 से होती है। This story begins in 1991. जब सोवियत यूनियन टूट गया और यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। When the Soviet Union collapsed and Ukraine became an independent country. लेकिन रूस ने कभी यूक्रेन को पूरी तरह अलग नहीं माना। But Russia never fully accepted Ukraine as separate. रूस यूक्रेन को हमेशा अपनी ताकत के दायरे में रखना चाहता था। Russia always wanted to keep Ukraine within its sphere of influence. जैसे कोई छोटा भाई जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। Like a younger sibling, it didn't want to let go. पश्चिम की ओर झुकाव। 2000 के दशक में यूक्रेन ने पश्चिम की ओर देखना शुरू किया। इन द 2000, यूक्रेन स्टार्टेड टर्निंग टुवर्ड द वेस्ट। यूक्रेन यूरोपीय यूनियन से जुड़ना चाहता था और नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई। यूक्रेन वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन एंड एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन जॉइनिंग नेटो। रूस के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। फॉर रशिया दिस वॉज अ रेड फ्लैग। नाटो का रूस की सीमा के करीब आना उसे मंजूर नहीं था। NATO getting close to Russia's borders was unacceptable to Moscow. 2014 क्राइमिया और डोनबास। 2014 में यूक्रेन के समर्थक रूस राष्ट्रपति को जनता ने विरोध कर हटा दिया। In 2014, Ukraine's pro-Russian president was ousted after protests. रूस ने जवाब में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। In response, रशिया सीज्ड क्राइमिया। साथ ही रूस ने डोनबास में अलगाववादियों का समर्थन किया। रशिया ऑल्सो सपोर्टेड सेपरेटिस्ट्स इन द डोनबास रीजन। वहां युद्ध की शुरुआत हुई जो कई सालों तक चला। अ वॉर स्टार्टेड देयर दैट कंटिन्यूड फॉर मेनी इयर्स। 2022 का पूर्ण युद्ध 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला कर दिया। ऑन February 24, 2022, रशिया लॉन्च्ड अ फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। मिसाइलें दागी गईं, शहरों पर हमला हुआ और लोग जान बचाकर भागे। मिसाइल्स वर फायर्ड, सिटीज वर अटैक्ड एंड पीपल फ्लेड टू सेव देयर लाइव्स। रूस ने कहा कि वो रूसी भाषी लोगों की रक्षा कर रहा है। रशिया सेड इट वाज प्रोटेक्टिंग रशियन स्पीकिंग पीपल। लेकिन दुनिया ने इसे जमीन हथियाने की साजिश माना। बट द वर्ल्ड सॉ इट एज अ लैंड ग्रैब। वैश्विक प्रभाव। इस युद्ध का असर केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। दिस वॉर डिडंट ओनली अफेक्ट रशिया एंड यूक्रेन। इससे पूरी दुनिया हिल गई। इट शुक द एंटायर वर्ल्ड। गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं। गैस एंड फ्यूल प्राइसेस सर्ज्ड। खाद्य आपूर्ति पर असर पड़ा। फूड सप्लाई वाज डिसरप्टेड। और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता भेजी। Western countries sent military and economic aid to Ukraine. पुतिन की मंशा। पुतिन ने ये युद्ध क्यों शुरू किया? Why did Putin start this war? इसके पीछे कई कारण थे। There were several reasons. पहला, रूस नाटो के विस्तार से डर रहा था। First, Russia was afraid of NATO's expansion. दूसरा, पुतिन यूक्रेन को ऐतिहासिक रूप से रूस का हिस्सा मानते हैं। Second, Putin considers Ukraine historically part of Russia. तीसरा, घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए। Third, to distract from internal issues. और चौथा, अमेरिका और पश्चिम को चुनौती देने के लिए। And fourth, to challenge the West and the US. दुनिया की प्रतिक्रिया। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। Western nations imposed strong sanctions on Russia. रूस के बैंकों और व्यापार पर रोक लगाई गई। रशियन बैंक्स एंड ट्रेड वर रिस्ट्रिक्टेड। यूरोप ने रूसी गैस खरीदना कम किया। यूरोप रिड्यूस द परचेज ऑफ रशियन गैस। नाटो में नए देश शामिल हुए जैसे फिनलैंड और स्वीडन।
New countries like Finland and Sweden join NATO. अब क्या हो रहा है? आज भी युद्ध जारी है. The war is still going on. यूक्रेन अपने क्षेत्र को वापस लेने की कोशिश कर रहा है. यूक्रेन is trying to take back its territory. रूस डोनबास और दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. Russia is strengthening its grip in Donbass and the south. लाखों लोग बेघर हो चुके हैं. Millions of people have become homeless. और शांति वार्ता बार बार विफल हो रही है. Peace talks are failing again and again. यूक्रेन और रूस का युद्ध केवल जमीन की लड़ाई नहीं है. The Ukraine-Russia war is not just a fight over land. यह स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आत्मनिर्णय की लड़ाई है. It is a fight for freedom, democracy and self-determination. यह दिखाता है कि कमजोर देशों को अपनी पहचान बचाने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है. It shows how much weaker nations have to pay to preserve their identity. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं. If you like this video, please like, subscribe and hit the bell icon. ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहिए. Stay connected for more informative videos.